जी, ये तो बहुत बढ़िया क्लास है। क्या बात है, आप हम लोग को इस बार नया क्लास में लेके आए हैं। अरे वो वाला क्लास में मेरा काम चल रहा है और ये क्लासरूम में हम बच्चा लोग को जीके का ट्यूशन देते हैं, इसीलिए तुम लोग आज हम यहाँ बुलाए हैं। अभी कुछ दिन तुम लोग का पढ़ाई यहीं पे चलेगा, तो इसी वाले ट्यूशन क्लास में आना। अरे हम तो बोलते हैं मास्टर जी अब यहीं पे पढ़ाइए, आप यहाँ फील आ रहा पढ़ने में, लग रहा है कि कोई बढ़िया ट्यूशन पकड़े है। आज हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। अरे हम लोग इंग्लिश पढ़ने आए हैं ना, जनरल नॉलेज थोड़ी ना पढ़ने आए हैं। मतलब इस क्लास में आप जीके पढ़ाते हैं तो हम लोग को भी जीके पढ़ाइएगा। हमको आपसे एप्लीकेशन लिखना सीखना है। हम कल फंस गए थे, हमारा बेइज्जती हो गया एक जगह। आज हम वो आपसे सीखने आए हैं, हम बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। अरे हाँ हाँ, वो तो हम सिखाएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज जो बताएंगे आज वो भी अंग्रेजी में चलेगा। कैसे हम अंग्रेजी में क्वेश्चन करेंगे उसको समझ के आंसर देना, समझे? देखते हैं तुम लोग को अंग्रेजी आता है कि नहीं आता है। और तुम लोग भी जो आंसर दोगे वो भी इंग्लिश में ही दोगे, हिंदी में नहीं दोगे। और आज जो हम जनरल नॉलेज का सवाल करेंगे ना, वो तुम्हारा ही काम से रिलेटेड है, क्योंकि तुम भी कद्दूपुर का नेता हो ना, उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। तो बताओ, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अरे ये क्या पूछ लिया मास्टर हमसे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये तो हमको पता ही नहीं है, और हम जवाब नहीं देंगे तो सब हंसेगा। आई नो मास्टर जी। अरे तो बोलो ना भाई, जानते हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आई टेल सेम मास्टर जी, आई नो आई नो। अरे क्या टेल टेल कर रहा है? सीधा बोलो, आता है कि नहीं आता है? इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है तो हिंदी में बोलो, नहीं आता है। हाँ नहीं आता मास्टर जी हमको। अरे वो तो हमको पहले से ही पता था, तभी ना तुमसे पहले पूछे। प्रतिभा पाटिल थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलो हम तुमसे हिंदी में ही सवाल करेंगे, नहीं तो समय खराब करेगा तुम मेरा। चलो बताओ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हमको पता है मास्टर जी, इस सवाल का जवाब तो हमको पता है, मुमताज महल थी। मुमताज महल? मुमताज महल कहाँ से आ गई? पागल कहीं का, बोलता हमको पता है। यही पता है तुमको? इंदिरा गांधी थी। अच्छा अच्छा मास्टर जी, ये तो हमको पता ही था। अंग्रेजी सीख रहे ना, इसीलिए लगता है जीके भूल गए हैं, इसीलिए ना बोल रहे अभी अंग्रेजी पढ़ाइए, नहीं तो जीके का चक्कर में अंग्रेजी भूल जाएंगे। अरे तुमको आता ही क्या है जो तुम भूलेगा? 2-3 सवाल और पूछेंगे, लेकिन अब तुमसे नहीं पूछेंगे, काला कद्दू से पूछेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे। चलो काला कद्दू, तुम बताओ, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अरे मास्टर जी, इस सवाल का जवाब हमको आता है, लेकिन इससे पहले हम आपसे दो बात पूछना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि आपका सारा सवाल महिला से रिलेटेड का है और कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि आप जो ये पूछ रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका जवाब हमको पता है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि वो किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, तब हम आपको उत्तर देंगे। हम भी तो चेक करें कि आपको भी पता है कि नहीं कि वो किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। बताइए कि खाली नेट से ही ऐसे ही छोटा मोटा वीडियो देख कर आते हैं और हम लोग से पूछते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हमको बहुत नॉलेज है, वो सब वीडियो हम लोग भी देखते हैं। अरे वो सब हमको पता है, तुमसे जितना सवाल किए वो बताओ। चलिए हम आपको आपका जवाब दे देते हैं। सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब बताइए वो किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? अरे यार, ये क्या क्वेश्चन कर लिया हमसे, इसीलिए तो इससे सवाल नहीं पूछते हैं, काहे कि ढेर होशियार बनता है। अब हमसे पूछ लिया, हमको तो मालूम ही नहीं है किस राज्य की ये मुख्यमंत्री थी, अब तो हमारा बेइज्जती करेगा। अरे वो हमको याद था, अभी भूल गए, ध्यान में नहीं आ रहा है। अच्छा मास्टर जी, भूल गए क्या? अगर ऐसा हम लोग बोले कभी तो आप मान लीजिएगा, नहीं ना मानिएगा? तो हम कैसे माने कि आप बोल गए हैं? साफ साफ बोलिए, नहीं पता है। बता देते हैं, चलिए आपको, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अरे इतना मामूली सवाल का जवाब तो मास्टर जी हमको भी पता है, आपको नहीं पता है? बाकी हम क्या बोल रहे थे, तुमको पता ही क्या है? आपको कौन सा कुछ पता है? देख देख के आके खाली पढ़ाने लगते हैं। अरे हमको पता है, वो तो अभी हम भूल गए थे, ज्यादा नहीं बोलेगा। चलो रे गोरा कद्दू, अब तुम बताओ, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अरे मास्टर जी, सरोजिनी नायडू थी। अरे शाबाश गोरा कद्दू, तुम ही तो मेरे क्लास में एक अच्छा बच्चा है जिसके पास हर सवाल का जवाब होता है। आप चलो टकला, बताओ क्या पूछ रहा था तुम, क्या सीखना है अंग्रेजी में तुमको? अरे कल हम बैंक गए थे अपना खाता बंद करवाने, वो बैंक का मैनेजर हमको बोला अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख के दीजिए। हमको साला लिखना ही नहीं आ रहा था, हमारा बेइज्जती हो गया 4 आदमी के सामने। इसीलिए सबसे पहले हमको ये काम का चीज सिखाइए, कैसे लिखेंगे एप्लीकेशन। हाँ, टॉपिक तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। चलो काला कद्दू, तुम बताओ, तुमको आता है एप्लीकेशन वगैरह लिखने? मास्टर जी, आज तक हम एक ही एप्लीकेशन लिखे हैं, चलिए हम वही बता देते हैं। देखिएगा कितना बढ़िया से लिखे थे, तभी तो पट गई थी वो लड़की हमसे, उसको जब हम एप्लीकेशन लिखे थे। अरे लड़की को एप्लीकेशन कौन लिखता है? लड़की को तो लव लेटर लिखा जाता है ना। और कौन सी ऐसी लड़की है जो एप्लीकेशन पढ़ के पट जाती है? अरे मास्टर जी है एक, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं तो रायता फैल जाएगा ना। वो जो एप्लीकेशन था ना, प्यार का एप्लीकेशन था। सुनिए गौर से बता रहे हैं, टू जाने मन आई लव यू डॉट डॉट डॉट। यहाँ डॉट इसलिए लगाए हैं क्योंकि नाम नहीं बता सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट है लव इज लाइफ,
life is equal to love. Dear John, I beg to say that I am a student of your heart. My heart is sick in your love. It is beating so many times in a day. So please kiss me and accept my love. Thank you, my John. Bye bye, tata. ऐसा एप्लीकेशन लिखते हो तुम लोग? ये है तुम्हारा एप्लीकेशन? इस सब चीज पे कोई एप्लीकेशन लिखता है? अश्लील कहीं का। बेकारी तुमसे पूछते हैं, तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे, बैठे रहो चुपचाप से। अरे लगता है काला कलुठावड़ा बचिया कोई एप्लीकेशन लिखा था, तभी काला नाम नहीं बताएंगे। घर जाके पता लगाएंगे, अगर ऐसा हुआ होगा ना तो साले का टांग तोड़ देंगे हम। सुनो टकला नेता, तुमको हम बता रहे हैं कि बैंक में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अगर खाता क्लोज करवाना हो तो सबसे पहले लिखोगे टू द बैंक मैनेजर, या बैंक मैनेजर की जगह ब्रांच मैनेजर भी लिख सकते हो। और उसके बाद जिस भी बैंक में तुम्हारा खाता है उस बैंक का नाम लिखोगे नीचे, और उसका एड्रेस भी लिखोगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। अरे क्या बोल रहे हैं मास्टर जी, सब्जेक्ट लिखेंगे? उसमें ये लिखेंगे हम हिंदी पढ़े, इंग्लिश पढ़े, साइंस पढ़े, उसको हमारा सब्जेक्ट से क्या मतलब है? हम अब बैंक अकाउंट क्लोज करवाने गए हैं कि अपना जन्म कुंडली बताने गए हैं? और ऊपर से आप बोले एप्लीकेशन लिखते समय ऊपर 2 लिखना। हम जब एक एप्लीकेशन देंगे तो ऊपर 2 का लिखेंगे, ऊपर तो 1 लिखेंगे ना। आपको अपने आता है कि नहीं? अरे तुम सही में गधा पैदा हुआ है। टू का मतलब वो वाला टू नहीं, TO2 वाला 2। जैसे किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते हो तो क्या लिखते हो गिफ्ट के ऊपर जो स्टिकर लगाते हो? 2 विजय, 2 राखी, कुछ भी लिखते हो ना जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसका नाम लिखते हो 2 के बाद। वैसे ही यहाँ पे भी टू द बैंक मैनेजर यानी तो टू द ब्रांच मैनेजर होगा। और यहाँ पे तुम्हारा स्कूल वाला सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है। यहाँ सब्जेक्ट में अपनी समस्या का मुख्य कारण लिखा जाता है कि ये तुम एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हो। तो वहाँ पर लिखोगे एप्लीकेशन फॉर बैंक अकाउंट क्लोजर, उसके बाद लिखोगे डियर मैडम। अरे हमारा बैंक में मैनेजर सर है, उसको मैडम क्या लिखेंगे? वो गुस्सा नहीं जाएगा? उसका जेंडर चेंज कर देंगे तो? अरे पहले पूरा बोलने दिया करो और सुना करो। वहाँ लिखोगे डियर मैडम ऑब्लिक सर, या ये भी लिख सकते हो डियर सर ऑब्लिक मैडम। और अगर पता है कि वहाँ कोई फीमेल है या मेल है तो डायरेक्ट उसके बारे में लिखो। अगर मेल है तो लिखो डियर सर, और अगर फीमेल है तो लिखो डियर मैडम। और उसके बाद लिखोगे माई नेम इज टकला नेता एंड आई एम होल्डिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच। अरे हमारा सेविंग नहीं, करंट अकाउंट है। अरे क्या बोल रहा है टकला? करंट अकाउंट है? उसमें क्या करंट आता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा भी कोई अकाउंट होता है। करंट का तुम क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कद्दूपुर का बिजली तुम ही चोरी कर रहा है? आजकल 5-5, 6-6 घंटा लाइट कटा रहता है। अरे साला ये बकवास किया फिर, ये तो पढ़ने ही नहीं देगा, बार बार बोलते रहता है। क्या है तुमको, इतना भी अकल नहीं है तुमको? करंट अकाउंट क्या होता है और सेविंग क्या होता है? बोलता है करंट आता है उसमें, जब करके बैठे रहो। करंट अकाउंट का मतलब नहीं पता है, बोलता है करंट आता है उसमें। तो तुमको क्या लगता है सेविंग अकाउंट में वही करंट हम लोग सेव करते हैं, चोरी करते हैं बिजली का? जो मन में आ रहा बोल रहा है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है तुमको बाकी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आता है जब इतना नहीं पता है तो? चीटर कहीं का। अरे तुम चुप करो पगला कहीं का, हम तो मजाक कर रहे थे। तुमको क्या लगा हम सीरियस थे? तुम्हारे तरह गधा थोड़ी ना है। घुटना में तेल लगाओ, घुटना में तेल लगाओ, तेल लगाओ, सफेदी चमकाओ, बाल लगाओ टकला में। अरे बकवास नहीं करेगा। चलिए मास्टर जी आगे का बताइए, क्या लिखना है एप्लीकेशन में आगे? अरे उसके बाद लिखोगे माई अकाउंट नंबर इज, उसके बाद जो अकाउंट नंबर है तुम्हारा वो लिखोगे वहाँ पे। उसके बाद लिखोगे आई हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग माई अकाउंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड करेंटली डू नॉट नीड दिस अकाउंट। अरे इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि तुम काफी समय से ये अकाउंट यूज नहीं कर रहे हो, जिस वजह से तुम इस खाता को बंद करवाना चाहते हो। अरे कारण आप हमसे पूछिएगा कि अपने मन से लिख दीजिएगा। खाता हमको बंद करवाना है, आपको थोड़ी ना हमारा खाता हो। हमको ना पता उसमें क्या प्रॉब्लम है, काहे हम बंद करवा रहे हैं। जो मन में आ रहा है अपने मन से कारण लिख दीजिएगा आप एप्लीकेशन में। अरे तुमको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, ना कि पूरा एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं। तरीका बता रहे हैं लिखने का। अरे नहीं, तरीका बताइए तो मेरे एग्जाम्पल के ऊपर बताइए। हमारा अकाउंट में बहुत चार्ज कटा जिसके कारण हम अपना खाता बंद करवा रहे हैं। अच्छा तो ये समस्या है तुम्हारे साथ? ठीक है, तो कल इसके बारे में हम एप्लीकेशन लिखना बताएंगे तुमको। काहे आज कहीं नहीं बताइएगा? अरे सोचना पड़ेगा कि नहीं? अरे साला आपको भी सोचना पड़ेगा। तब तो हम बेकार ना सोच रहे थे कि हमको काहे सोचना पड़ रहा है। ये तो हम आपको अपना एप्लीकेशन लिखने के लिए बोले। कल को आपको बैंक में कोई काम होगा, मैनेजर बोलेगा आपको एप्लीकेशन लिख के देने, तो आप क्या बोलिएगा कल लिख के दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कोई किताब वगैरह पढ़ के आते हैं और डेली हम लोग को पढ़ाते हैं जो पढ़ के आते हैं, आपको खुद अपने कुछ नहीं आता है। अरे वो बात नहीं है। अरे तो क्या बात है, काहे नहीं बता रहे हैं? अरे इसलिए नहीं बता रहे हैं काहे कि हम इतना बता दिए ना। आगे से खुद से पहले प्रैक्टिस करो कि तुम अपने से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। और जो वर्ड मीनिंग नहीं है डिक्शनरी खोल के देख लेना और फिर लिखना बढ़िया से, और कल बताना, तब हम सुनेंगे। कहीं तुम अपने से लिख लिए तो बढ़िया बात होगा ना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। अगर तुम अपने से लिख लोगे तो कह पाओगे कि हम अपने से एप्लीकेशन लिखे हैं, तब ना तुमको बढ़िया से आएगा। सब चीज हम ही बता देंगे तो कैसे सीखोगे? कारण तुम्हारा है तो तुमको लिखना चाहिए ना। अरे हम समझ रहे हैं मास्टर जी, आपको अपने कुछ नहीं आता, सिर्फ बेवकूफ बनाते आप। एक मामूली से एप्लीकेशन लिखने बोले, उसमें ही फंस गए आप। अरे चलो भागे यार, प्यार से समझाते हैं तो माथा ही पे चढ़ने लगता है। टकला भागे यहाँ से, चलो निकलो क्लास से।
कल आना, बता देंगे एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा तो। दिमाग नहीं खराब करो हमारा, जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हमेशा कुछ भी सच बोलते हैं ना तो चिल्ला के दिखाते हैं। ये मत सोचिए आप ही चिल्ला सकते हैं। अगर आपको लगता है चिल्लाने से आप किसी का आवाज बैठा सकते हैं, दबा सकते हैं, तो आई कैन मेक मोर नॉइज। हाँ ठीक है, तुमको अपना घर पे जाके चिल्लाना चिल्लाओ, यहाँ से जाओ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए